नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म के 14वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं, अर्थात 14वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धनवा को उसके पुनर्जन्म का वर्णन करना बताया गया है। इसके पूर्व की कथा में हमने आपको बताया कि राजा एक हिरण के पीछे जंगल में दौड़ता दौड़ता जाता है और वहाँ जब थक जाता है तो एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। वहाँ पर एक तोता आता है जो राजा को अपनी वाणी में कुछ श्लोक सुनाता है। वे श्लोक राजा के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और वह तोते के द्वारा कहे हुए वाक्यों को भूल नहीं पाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे मुने, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, उस कथा को आप हमें कहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी अगर कोई सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं इसके आगे की कथा के लिए। भगवान श्री नारायण बोले कि एक दिन चिंताग्रस्त राजा के महल में महर्षि वाल्मीकि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों को प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर श्री चरणों को अपनी गोदी में लेके दोनों हाथों से धोया। फिर चरण उदक को सिर पर धारण करते ही राजा को तोते का वचन याद आया। तो राजा बड़ी ही मीठी वाणी से बोला कि हे भगवान, अब मैं कृतकृत्य हुआ हूँ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जन्म तथा मनोरथ सफल हुआ है। आपके दर्शन से मेरा वेद अध्ययन आदि सफल हो गए हैं। हे संसार को पावन करने वाले, मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं? श्री नारायण बोले। मुनिराज से ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देखकर मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, तुम इतने चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो मुझे बतलाइए। हे महामते, जो कुछ इच्छा हो उसे आप कहिए। इस पर दृढ़धनवा बोले कि आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख मिलता है, परंतु हे ज्ञानधन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम उत्पन्न हो गया है। जो वन में तोते ने कहा था उस शूल को शूर कीजिए, एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया था। वहाँ घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका शीतल जल पीने के बाद श्रम दूर करने को मैं एक बड़े ही बट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में बैठ गया। उसकी शीतल छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुखदायी कर रही थी। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहारी तोते को देखा। जब तक वहाँ रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख तत्व की चिंता नहीं करता, तेरा कैसे उद्धार होगा? उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं समझ नहीं पाया, यही मेरे हृदय का संदेह है। इसे आप ही मिटाने में सहायक बने, क्योंकि आप ही इसको मिटाने में समर्थ हैं। मेरे राज्य में सभी सुख हैं, प्रतिभाशाली चारों पुत्र, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी घोड़े रथ और पैदल चतुरंगिनी सेना है। हे ब्राह्मण, सभी अपार समृद्धि, यह मेरे कौन से पुण्य का फल है? यह सब संक्षेप में विचार कर कहिए। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यानावस्थित होकर भूत, भविष्य
और वर्तमान वेदता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाएं देखकर हृदय में निश्चय करके राजा से बोले कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म का चित्रण का विवरण सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपाणी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेदाध्ययन करने वाले हरिभक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही वह गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव जी आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ दुखी वाणी से बोला कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का न तो लालन पालन किया, न वेदार्थ पढ़ाया, न विवाह आदि का संस्कार किया, अतः मेरा जन्म वृथा में ही चला गया। ऐसे जीवन से मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वह सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रिय भाषणी, चतुर, धीरज धरकर पति को ढाढ़स बंधाते हुए वह समझाने लगी कि हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भगवताचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्य कर्म में लीन हो। आप यह भी जानते हैं कि सत्यव्रती ही स्वर्ग को जाता है। हे सुब्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया। जिस प्रकार अंगराजा अपने दुष्ट पुत्र बेन के कारण रात्रि में वन को चला गया, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब अर्थ के देने वाले श्री हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने सांख्य के आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया, इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण मन में निश्चय कर पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने लगा। 5-5 दिन सूखे पत्ते का आहार कर जल पीता था। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब उस सुदेव का महाउग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भक्तवत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन की कथा, अर्थात पुरुषोत्तम मास के 14वें अध्याय की कथा। जब भी आप कथा को श्रवण करें, आप उसे पूरी अवश्य सुने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरी कथा के श्रवण करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों,
आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।